first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. डिस्कस करी थी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। एलिवेशंस कंप्लीट करा था पहला वाला, जिसमें हम लोगों ने बात की थी यहाँ पर डिटेल्स ऐड कराने की, और नॉर्मल क्या क्या हम लोग इसमें डिटेल्स वगैरह को इंक्लूड करते हैं। एलिवेशन ए, एलिवेशन बी और एलिवेशन सी। एलिवेशन ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एलिवेशन ए है हमारा, वो है हमारा टीवी यूनिट का। ठीक है, तो मीन्स ये हुआ कि हमें यहाँ पर एक टीवी यूनिट का एलिवेशंस भी डिजाइन करना हो। पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक रेफरेंस ले लेंगे। मैंने बोला था कोई भी अगर हमें काम करना होगा तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि एक रेफरेंस लेके काम करना। डिजाइन कोई भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है डिजाइन। छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले तो हम उस इमेज को डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, पहला पॉइंट। इंसर्ट पे आएंगे, रास्टर इमेज का ऑप्शन आता है। रास्टर इमेज पे आने के बाद हम यहाँ पर जो हमने इमेज को डाउनलोड किया है उसको हम इंपोर्ट करा लेंगे। तो रेफरेंस से क्या होता है ना, तो काम थोड़ा सा इजी होता है। जैसे कि हमें क्या देना है, बॉटम स्कर्टिंग है, मैं यहाँ पर हमने स्कर्टिंग का एरिया ले लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल साइज है। तो यहाँ पर हम ये ले ली कैबिनेट की, हमने बॉटम ड्रॉर की पूरी साइज यहाँ से ले ली। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देंगे फिनिश टॉप का, दिस वन। और देखो सीलिंग हमारा सीलिंग तक है, फुल हाइट तक है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हमने कुछ गैप ले लिया है, अप्रॉक्स 4 to 5 इंचेस हम ऊपर से छोड़ देंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, साइजेस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी बनाएंगे तो आप क्या करेंगे ना, तो पहले तो आप चीजों को निकाल लेना। 1 फीट हमारे पास ये है, और यहाँ से 3-4 फीट हम यहाँ पर और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो डोर है हमारा यहाँ पर, हम 1 फीट यहाँ पर और 2 फीट यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, दिस वन। हर एक चीज को साइजेस के बेसिस पे, मतलब कोई भी चीज जब डिजाइन करी जाती है ना, तो उसका एक स्पेसिफिक साइज, मतलब एक एरिया लेके हम लोग काम करते हैं। डिजाइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है। मैच करा दिया हमने यहाँ पर, ये हमारा ये मैच हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो मेरे पास काफी एरिया आ गया। मैंने सेंटर पॉइंट लिया यहाँ पर, और सेंटर पॉइंट लेने के बाद हम यहाँ पर एरिया छोड़ देंगे 2.5-2.5 फीट यहाँ पर छोड़ देंगे, और बॉटम से गैप छोड़ देंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया एक लिमिटेड एरिया, राइट। एंड टॉप व्यू से इसको ले लेंगे। जो सेंटर का पार्ट है ना, उसे आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने से इजी क्या रहता है ना, चीजें हम ऑफसेट वगैरह इजीली कर लेते हैं उसको, और डिफरेंट कलर पे पुट कर लो उसको, लाइक दिस वन। ठीक है, एक गैप हमारे पास आ गया, लाइक दिस वन। अब हमें क्या करना है ना, अब हम इस वाले सेक्शन से, देखो यहाँ पर पार्टीशन है, आप देखो ना यहाँ पर एक बोर्ड यूज करा गया है। इन चीजों का बहुत ध्यान देना। एक तो हमारे पास थिकनेस आएगी यहाँ पर। ठीक है, हर एक चीज को बहुत सोच समझ के डिजाइन करना होता है। कहाँ पर
कौन सी थिकनेस लेनी है, कितना पार्ट हमारा कहाँ पर आएगा, कितना फिनिश आइटम्स हम वहां पर इंक्लूड करेंगे। जिस ये आ गया मेरा कैप। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम यहाँ से इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, अप्रॉक्स 1 फीट। ठीक है, दिस वन एक्स्ट्रा पार्ट हमने यहाँ पर डिलीट कर लिया। ये आ गया। अब आप अपने आपके पास एक लिमिट हो गई, आप उस लिमिट पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, दिस वन, एंड यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करी, और हम लेंगे यहाँ से एक थिकनेस को, एक गैप छोड़ेंगे, ज्वाइन कराएंगे दोनों लाइंस को, जे एंटर करके ज्वाइन कर दो। ठीक है, और एक थिकनेस हम और लेंगे टॉप से, इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, थिकनेस वगैरह हमें इंक्लूड करके दिखाना पड़ेगा वहां पर, थिकनेस को मेंशन करना पड़ेगा, दिस वन। ओके, पहले तो ना आप मेजरमेंट लो टोटल साइजेस कि कितना कितना साइज हमारे पास आ रहा है। मेरे पास ये सिंगल लाइन है, तो टोटल एरिया हम निकालने के लिए यहाँ पर DIV एंटर करेंगे और डिवाइड कर लेंगे। ये हमने इसको यहाँ पर डिवाइड कर लिया, लाइक दिस वन। एक गैप को बड़ा रखेंगे। ठीक है, तो सेम डिटेल्स हम बाद में ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं ना, उसके अंदर की थिकनेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लाइक दिस वन। और हम उन सारे पार्ट को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, CO एंटर करके कॉपी, दिस वन। ठीक है, रेक्टेंगल ड्रॉ करके यहां पर हमने एक गैप ले लिया। सेलेक्ट, मिरर कमांड यूज करो, राइट। ये आ गया हमारे पास। नीचे ब्रॉड सेक्शन देना है ना आपको। अब हमारे पास लाइक 1 2 3 4, आप यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे, तो हमें क्या होगा ना, इक्वल स्पेसिंग यहाँ पर मिल जाएगी। तो मैं एक पार्ट डिजाइन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। मैच करा लो हर एक डिटेल्स को, MA एंटर करके मैच। ओके, सो ये पार्ट और ये पार्ट में हम ग्रूविंग देंगे इस तरह से। मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कराया, इस पार्ट को यहाँ पर ज्वाइन कराया, और यहाँ से हम एक गैप ले लेंगे। सॉफ्ट क्लोजेट हम यहाँ पर ले लेंगे, गैप ले लो एंड ट्रिम कर लो। सेम पार्ट है, कॉपी कर लो। तो डिजाइन आप अपना खुद का भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हर एक चीज को बहुत ही केयरफुली डिजाइन करा जाता है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर हम रखेंगे, क्या डिटेल्स हम कहाँ पर देंगे, मेजरमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन करना।
ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये गैप ले लिया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फ्रंट एलिवेशन है। दिस वन इज फ्रंट एलिवेशंस। तो डिजाइनिंग करा जाएगा और डिजाइनिंग के साथ साथ उसमें डिटेल्स इंक्लूड करा जाएगा। डिजाइनिंग कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, ये मैंने पहले भी बोला था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो बनाया है उसकी एक एक प्रॉपर डिटेल्स को इंक्लूड करना। इंपॉर्टेंट वो है आपका पार्ट। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो डायमेंशंस वगैरह है ना उनका साइज वगैरह और उनके एरो हेड वगैरह आप बहुत ही सोच समझ के मेंशन करेंगे। लाइक एरो का साइज हम यहाँ पर 2 इंचेस अप्रॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट का साइज यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट हम 3 इंचेस ले सकते हैं। ठीक है, और आप मैच करा लो एम ए एंटर करके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सबके साइज हम स्मॉल कर लेंगे लाइक दिस। तो अब बात आती है कि कुछ डिफरेंट दिया जाए, मीन्स थोड़ा सा डेकोरेट करा जाए चीजों को। वो आप वहां पर आप मेंशंस करिए अपने अकॉर्डिंग। आपके पास वॉल है, आपके पास वॉल प्लेन है, तो आप प्लेन वॉल को लूवर्स के साथ वहां पर आप दे सकते हैं। पैनल्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा पार्ट आपने ट्रिम करा एंड डिलीट लाइक दिस। फुल वॉल हमने डेकोरेट कर ली। अच्छा, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी होते हैं ना, तो उनको भी हम यूज करते हैं ड्राइंग्स के अंदर। तो ये छोटे छोटे से आइटम्स हैं, आप इनको निकाल के अपनी ड्राइंग्स में प्लेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब आपके पास होना मस्ट। सेलेक्ट ग्रुप, सेलेक्ट एंड मूव। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत आप दे दो, काफी है। मैं हैच लूंगा, जहां पर टीवी हमारा होगा उसको हम फिल कर लेंगे। यहाँ पर एच एंटर करके साइज, एंगल एंड क्लोज। ठीक है, ये आ गया हमारा पूरा एक पार्ट। अब इसमें क्या साइजेस लिए हैं, डोर के साइजेस क्या हैं, पार्टीशन के साइजेस क्या हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसमें, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इंक्लूड करेंगे इसके अलग डिटेल्स में, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि आप टैगिंग का यूज करेंगे। मतलब कि ये इंफॉर्मेशन देना इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस इमेज अटैच कर लेना साथ में। क्या क्या है आपके पास, आप उन सारी डिटेल्स को मेंशन करो। जैसे कि हमारे पास बेस प्लाईवुड है यहाँ पर, ठीक है। ओपन शेल्फ है हमारे पास, उनकी डिटेल्स यहाँ पर इंक्लूड करो। बॉटम स्टोरेज है हमारे पास, उनकी डिटेल्स इंक्लूड करो। ठीक है, डिजाइनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या हुआ, डिजाइनिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट हुआ चीजों के बारे में एक्सप्लेन करना। ये हमारा ये हमारा है 3D व्यू, तो उसका हम लगा देंगे एक रेफरेंस। वॉल डिटेल्स, मतलब हमने जो एलिवेशन फर्स्ट जो क्रिएट करा था उसी के बेसिस पे ही हमें सारी चीजों को मेंशन करना है। इस चीज का हमें ध्यान देना है बस।
इंपॉर्टेंट यही पार्ट होता है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपके पास सारी डिटेल्स ऑलरेडी है, तो आपको सोचने की नीड ही नहीं है। आपके पास एक बार जब आप टैग दोगे तो आप वही टैग बार बार आप अपनी ड्राइंग्स के अंदर यूज करोगे। लाइक दिस वन, उसकी डिटेल्स। हमारे पास वॉल पेंट होगा, कहां पर होगा उसकी डिटेल्स। ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोड पढ़े थे ना फिनिश आइटम्स के, पेंट फिनिश। यहां पर हमारे पास पेंट फिनिश होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, वॉल पे अगर आप कलर इफेक्ट यूज करना चाहते हो तो आप कलर इफेक्ट यूज कर सकते हो, जो भी कलर सिलेक्शन ड्राइंग्स के अंदर करा गया है। ठीक है। लेकिन बहुत बाद हमारे पास क्या होता था, बेड बैग हम वहां पर शो करा रहे हैं, तो अब यहां पर ना हमें इस फर्नीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब ये हमारा यहाँ पर फर्नीचर का पार्ट इंक्लूड होगा, दिस वन। ठीक है। ये हम यहां पर उसको इस वे में इंक्लूड करेंगे। तो मैं यहां पर एक आइडिया दे रहा हूं, एक कैसे हमें यहां पर काम करना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये फ्रंट एलिवेशन हो गया। ओके। ये आपने कैसा बनाया है और आपने क्या डिजाइन चूज करा है, तो वो जो भी आप रेफरेंस लोगे उस फर्नीचर्स का, वो फर्नीचर्स का रेफरेंस लेके देन आप उसको वहां पर कंप्लीट करोगे। तो दिस वन इज रेफरेंस। एक्स्ट्रा पार्ट सारा ट्रिम कर दो। ठीक है। रेफरेंस के बेसिस पे अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमको फर्नीचर्स की डिटेल्स इंक्लूड करना है ड्राइंग्स में, और वो कैसी डिटेल्स हमें बनानी है, प्रोजेक्शन लेके हमें क्रिएट करना है। मैं एक आइडिया देता हूं, वो डिटेल्स हमारी होगी कुछ इस वे में। जैसे मेरे पास बेड है, उस बेड का फ्रंट एलिवेशन, बेड का हमारा फ्रंट एलिवेशन आएगा, बेड की टोटल हाइट, मैट्रेस के साथ, बेड बैग, उस बेड का साइड एलिवेशन। ठीक है, करोगे बेड का साइड एलिवेशन बनाओगे, बेड का फ्रंट एलिवेशन, बेड का साइड एलिवेशन, बेड का टॉप व्यू, फ्रंट, साइड और टॉप, ये आपको इंक्लूड करना है। फर्नीचर की डिटेल नंबर वन, आपके पास अगर टेबल है, मतलब आपने सिटिंग के पास अगर टेबल दिए, उस टेबल का भी फ्रंट, साइड और टॉप। अगर आपके पास फर्नीचर है, जैसे हमने यहाँ पर ड्राइंग्स में मेंशन करा था सोफे का आइटम, तो अगर वहां पर सोफा है तो उस सोफे की रेफरेंस इमेज, उसका फ्रंट, उसका साइड और उसका लेफ्ट, इसे कहते हैं फर्नीचर्स डिटेल्स देना ड्राइंग्स के अंदर। ठीक है। कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, एक एक फर्नीचर्स को निकालना है, उसका एलिवेशंस के साथ उसकी डिटेल लेनी है, और डिटेल लेके प्रोजेक्शन के साथ उसके व्यूज वहां पर क्रिएट करने। ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम लोगों ने आर्किटेक्चर में एक चीज पढ़ी थी, एक ड्राइंग थी आर्किटेक्चर में, अगर याद होगा, इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स वहां पर हम लोगों ने दिया था, इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स। उसमें क्या दिया था हम लोगों ने, ये वाला पार्ट दिया था ना, अगर बहुत अच्छे से सभी लोगों को याद होगा, तो मैंने उसमें बताया था ना कि यहाँ पर, हाँ, इसमें स्विच बोर्ड होता है यहाँ पर, और यहाँ पर मेन स्विच बोर्ड है, पावर बोर्ड है हमारा। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही, राइट 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 राइट। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि
हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल प्लान यहाँ पर हमें देना है उसका, जैसा हमने आर्किटेक्चर में बनाया था, नंबर 1 पॉइंट। लेकिन नंबर 2 पॉइंट हमको उसका एक फ्रंट एलिवेशन क्रिएट करना पड़ेगा। अब एग्जांपल लो, भाई यहाँ तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक बोर्ड होगा, एक हम यहाँ पर स्विच बोर्ड देंगे, यहाँ पर हमारे पास लाइट है। तो इंटीरियर में क्या होता है, इंटीरियर में हम सारे स्विच बोर्ड की डिटेल्स को इंक्लूड करते हैं कि वो सामने से देखने पे कैसा नजर आएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगी। इलेक्ट्रिकल के अंदर एक चीज होती है, एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं मॉड्यूल सिस्टम। मतलब कि कितने मॉड्यूल का वहां पर बोर्ड होगा। तो बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर नहीं होता है कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल का यूज क्या होता है। ठीक है, मॉड्यूल लाइक 6 मॉड्यूल है या 8 मॉड्यूल है या 12 मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल हम डिसाइड करते हैं किसके बेसिस पे। ये देखो अलग अलग कंपनीज की कैटलॉग्स, हैवेल्स की है, इसमें अलग अलग कंपनीज की कैटलॉग्स होती है, इसमें हमें सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है। ठीक है, तो मॉड्यूल की अगर हम बात करें, जैसे कि ये हमारे पास एक स्विच बोर्ड है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि ये, हाँ, कि हमारा ये कितने मॉड्यूल का है, और तो जो मॉड्यूल सिस्टम है हमारा, वो मॉड्यूल सिस्टम हमारा क्या है, 12 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। अब 12 मॉड्यूल का मतलब क्या होता है, लोग इसको कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, वो इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। पर ये नहीं होता है। इसका जो बेस प्लेट होती है ना, वो बेस प्लेट इसकी एक्चुअली यहाँ पार्ट्स में होती है, तो उसको ब्रेक करा, उसको तोड़ा जाता है, तो ये वहां पर 2 काउंट करे जाते हैं। तो जहां पर सिंगल होगा उसको 2 काउंट करे जाएंगे। दिस वन, ये, तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 11 12। क्या आ गया, 12 मॉड्यूल फ्रंट प्लेट। तो मॉड्यूल अगर हमें नहीं पता होगा तो हम इस डिटेल्स पे काम नहीं कर सकते। तो मॉड्यूल के बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हमारे पास ये 6 मॉड्यूल की फ्रंट प्लेट है, 6 एम्पियर 3 पिन शॉर्टेड सॉकेट, 2 10 एम्पियर वन वे स्विच, फैन रेगुलेटर के साथ में, 4 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल। अब हमें करना क्या होता है, हमें ये कंप्लीट डिटेल्स बनानी है। हमको बनाना नहीं है, हम ये सोचें कि क्या हमें एक एक डिजाइन क्रिएट करना होगा मॉड्यूल का। नहीं, इतना टाइम किसी किसी के पास नहीं होता है, किसी भी डिजाइनर के पास नहीं होता है, या फिर किसी भी कंपनी में जो ड्राफ्टमैन होते हैं, जो काम करते हैं, वो भी ये काम नहीं करते हैं। उनके पास भी इतना टाइम नहीं कि वो एक एक मॉड्यूल को वहां पर बैठ के बनाएंगे, फिक्स करेंगे, इसका बेस देंगे जिसमें ये हमारा स्क्रूड होगा, उसको हम यहाँ पर फिल करेंगे हैच के साथ। आपने हैच ले लिया, पिक पॉइंट, साइज एंड क्लोज। क्या बनाया है आपने, देन आप वहां पर उसकी डिटेल्स को इंक्लूड करोगे। ये क्या है, ये प्लान है ना हमारा। तो अब हम यहाँ पर प्लान की डिटेल्स को मेंशन करना है। टैग दे दो, टीवी यूनिट प्लान। फिर क्या बचेगा, फिर आपके पास बस ये है कि आप इसकी इंफॉर्मेशन वहां पर दे दीजिए। सिंपल सी बात है। जैसे कि क्या, आप यहां पर मेंशन करा दो उसके टैग को,
वॉल, ओपन शेल्फ, बेस प्लाईवुड, जो नॉर्मल सी डिटेल्स हम लोग देते हैं ड्राइंग्स में। हमारे पास एलिवेशन होगा तो हम एलिवेशंस के अंदर डिटेल्स इंक्लूड करा देंगे। सिंपल, टैग लो, कॉपी पेस्ट करो, डायमेंशंस, दिस वन, ठीक है। वुडन फिनिश, वुडन का टैग लगाओ। मटेरियल टैग हम लोग यूज करते हैं ना इंटीरियर डिजाइनिंग में, मटेरियल टैग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका प्लान हो चाहे वो आपका एलिवेशन, इस चीज का ध्यान रखें। और हम लोग प्लानिंग में जब प्लान क्रिएट करते हैं तो वहां पर भी हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। तो सेक्शन की यूज हमारा इंटीरियर में भी है। सेक्शन का साइन दो, सेक्शन हॉरिजॉन्टली और सेक्शन वर्टिकली। कितने सेक्शन दें? सेम डिजाइन है, मतलब डिटेल्स अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो दो सेक्शन, और अगर सेम है तो एक सेक्शन, राइट। प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये तीन डिटेल्स हमारी ड्राइंग्स में होती है, ठीक है। तो अब इस पे कैसे काम करोगे, मैं इसकी भी पूरी एक डिटेल्स शेयर करूंगा आप लोगों को काम करने के लिए। क्योंकि देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ छोटा सा पार्ट बनाना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपने एक छोटा सा रूम बनाया तो हमने ये सोचा कि चलो ठीक है हमारा काम खत्म हो गया, नहीं। आपको जब तक आप ज्यादा डिटेल्स पे काम नहीं करोगे ना, तब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होगी। ये बात आप सोच लेना पहले से। बताइए। हाँ, बोलिए। ये बेस यहाँ पर है, ये देखिए। हम्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने प्लान, जो हम लोगों का जो बेडरूम का प्लान था, वहां से हम लोगों ने टीवी यूनिट का प्लान निकाल लिया और यहाँ पर लाके उसको डिटेल्ड कर लिया। तो अब हमारे पास बचा क्या, हम लोगों ने प्लान एलिवेशन दोनों कंप्लीट कर लिया इसमें। और फिर लास्ट में हमारे पास बात आती है किस चीज की, फिर बात आती है हमारे पास क्या देने की, सेक्शन की। तो सेक्शन हम लोग जैसे नॉर्मली कट करते थे, जो चीज हम काटेंगे और जो वो वहां पर शो होगी वही हमें यहाँ पर इंक्लूड करना हो। तो प्लान, एलिवेशन और सेक्शन, ये आपको डिजाइन करना है अपनी क्रिएटिविटी की बेसिस पे। आप इसका प्लान, एलिवेशन और सेक्शन और वार्डरोब का प्लान, एलिवेशन और सेक्शन क्रिएट करके हमें सबमिट करेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी नेक्स्ट डिटेल्स पे काम करेंगे, फिर हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखो,